सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ लेकर के एक अनबॉक्सिंग, जो कि सबसे छोटी अनबॉक्सिंग कहलाएगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक बुक आई है। ये पार्सल मुझे आज ही प्राप्त हुआ है होली काउ एंटरटेनमेंट की तरफ से, और इसमें मैंने एक बुक ऑर्डर करी है जो मुझे कुछ ऑफर में मिली थी। और ये सिंपल सा लाइट ग्रीन कलर का जो एनवलप हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट या पोस्ट ऑफिस की जो काम हो गई, वो ऐसा एनवलप है। एक डिलीवरी का जो प्रॉपर आता है पॉली बैग वाला, वैसा नहीं है। हालांकि मौसम अब ठीक हो चुका है, बारिश का मौसम नहीं रहा है, पर देखना ये इंटरेस्टिंग होगा अंदर किस तरीके की पैकिंग निकलती है, क्या है, कौन सी बुक है, ये क्लियर है मुझे क्योंकि सारे पार्सल मुझे मिल चुके थे। खाली यही एक पार्सल बाकी रहा था, तो देख लेते हैं कौन सी इसमें बुक है। एक ही बुक रहेगी वो, देख लेते हैं इसको। इतने से हो जाएगा काम, ठीक है। एक कार्डबोर्ड का अंदर हमें ऐसा कवर मिल जाता है जिससे कि बुक के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। निकाल देते हैं इसे, ये निकाल दिया। तो काफ़ी हार्ड है बॉक्स, मतलब ऐसा लग रहा था बुक हार्ड कवर में है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये बुक हार्ड कवर में नहीं है। तो ये हार्ड कवर इसकी सेफ्टी के लिए है, काफ़ी अच्छे से पैक करके मुझे ये बुक है। अब देख लेते बुक एक्चुअल में कैसी है, क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था पिछली अनबॉक्सिंग का मैंने आपसे शेयर किया था, मैं वो भी बुक लेकर के आता हूँ, उससे क्लियर हो पाएगा कि क्या। तो ये देखिए, ये बुक कर्णा द सिक्स्थ, ये विमानिका कॉमिक्स की तरफ से आई थी और मैंने इसे अनबॉक्स किया था। कल ये मुझे प्राप्त हुआ था हेलो बुक मान की तरफ से पार्सल, और इसमें बहुत ही शानदार क्वालिटी की पैकेजिंग थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। और ये वेल लेमिनेटेड था, ये जो बॉक्स है ये पूरा लेमिनेटेड था। इसमें मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि मैंने ये वाला साइज़ एक्सपेक्ट किया था, पर जो बुक मुझे मिली वो उसके हाफ़ साइज़ की मिली। विमानिका कॉमिक्स में भी यही साइज़ था, सेम ऐसे साइज़ की मुझे अदर कॉमिक्स मिली थी, चाहे वो शिवा द लेजेंड ऑफ इमॉर्टल हो या फिर मोक्सा सीरीज़ की 4 कॉमिक्स। पर इसमें मुझे काफ़ी निराशा हुई, हाफ़ साइज़ में मुझे कॉमिक्स मिला। उससे भी ज़्यादा निराशा तब हुई जब मैंने इसे पढ़ने की कोशिश करी। कल ही इवनिंग में मुझे पार्सल प्राप्त हुआ था, मैंने इसका अनबॉक्सिंग बनाया था और सुबह बहुत मुश्किल से टाइम मिला, थोड़ा सा मैंने देखा तो ये इस तरीके से इसकी बाइंडिंग खुली हुई थी। देखिए आप, दिख रही होगी। थोड़ा सा और जो लगाऊंगा तो पूरा बाहर आ जाएगा। हल्का सा गोंद से ये लगी हुई है, तो इसी में मैं फेविकोल लगा के इसको वापस सही करूँगा। थोड़ा सा जो लगाऊंगा तो ये कवर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इतना सील पैक था ये पार्सल, उसके अंदर भी ये पैकेट था, हाफ़ साइज़ में मिला और फिर ऐसी बाइंडिंग। प्राइस इसका है 525 रुपीज़। इसमें हालांकि डिस्काउंट मुझे मिला था, फिर भी ये आफ्टर डिस्काउंट भी ये काफ़ी कॉस्टली है। आफ्टर डिस्काउंट 300 साढ़े 300 की मिलती है तो भी कॉस्टली, क्योंकि जो क्वालिटी नहीं मिलती, चाहे छोटी डायरी के रूप में दो, पर एटलीस्ट बाइंडिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए थी। हार्ड बाउंड भी दिया जा सकता था। तो आज हमारे सामने है, आज का जो अनबॉक्सिंग है वो है रावणायन। नाम सुना सकता है। रामायण हमने गाथा सुन रखी है प्रभु श्री राम की, और स्टोरी कई बार इसकी रिटेलिंग हो चुकी है। तो स्टोरीज़ की जो एक रूपरेखा है उससे सभी भली भांति परिचित हैं। तो ये बुक देख सकते हैं आप, हमको अच्छे से पैक होकर मिली है और उसके ऊपर हार्ड बाउंड कवर अच्छा था, काफ़ी अच्छा कवर था वो। हालांकि ये जो कलेक्टर एडिशन है 1000 रुपीज़ का है। ये रावणायन एक सीरीज़ आई थी, जैसा कि ये लेजेंड ऑफ कर्णा में 6 इश्यूज़ थे, मैंने आपको कल बताया था, मुझे भी कल ही पता लगा था कि इसमें 6 इश्यूज़ थे कर्ण के। जो ये देखिए उनके फ्रंट कवर्स इसमें कुछ इंक्लूड किए गए हैं इस कवर में, और उनको बाइंड करके ये ऐसा एडिशन बनाया गया था जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया साइज़ की वजह से। रावणायन जो संपूर्ण संस्करण है, ये रावणायन का हिंदी एडिशन है और होली काउ एंटरटेनमेंट की तरफ से ये पब्लिश हुआ है, और मेरा पहला कॉमिक्स है होली काउ एंटरटेनमेंट का, और ये 1000 रुपीज़ की थी। ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो 999 रुपीज़ इस पर इसका प्राइस मेंशन है, और 10% से लेकर 15% तक इस पर डिस्काउंट मिलता है। मुझे थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, और ये काफ़ी जल्दी भी मिला, ये भी बताऊँ आपको। ये थोड़े दिनों पहले मैंने ऑर्डर किया था, और इसमें कुछ फ्री गिफ्ट भी लग रहा है, पोस्टर्स आए, तो पहले उसे निकाल लिया जाए। ये देखिए, खैर ये पोस्टर भी वाह, तो ये काफ़ी अच्छा पोस्टर है, इस कॉमिक से बड़ा निकल के आता है। कर्ण में भी हमें ऐसा पोस्टर देखने को मिला था, अगेन वो क्योंकि छोटी कॉमिक्स के अंदर फोल्ड किया हुआ था, तो कुल मिला के इस कॉमिक्स के बराबर था। तो ये काफ़ी अच्छा, ये भगवान नरसिंह जो थे वैसा लग रहा है मुझे दिखने में, काफ़ी अच्छा है। आर्ट वगैरह ऐसा ज़बरदस्त है, देखते हैं। और ये हिंदी में है बाय द वे। मैंने काफ़ी सारी कॉमिक्स खरीदी हैं, कैंप फायर के ग्राफिक नॉवेल्स खरीदे हैं इंग्लिश में, बट हिंदी से जब बात आती है एंटरटेनमेंट की, तब वो हिंदी से कनेक्ट काफ़ी अच्छा फील होता है। जो बचपन में हमने
जिस भी लैंग्वेज में एंटरटेनमेंट हमने देखा होता है वही लैंग्वेज हमको पसंद आती है। काफ़ी थिक है ये बुक, तो ये फिर भी थोड़ा पैसा वसूल बुक दिख रही है। ये साइज़ में काफ़ी छोटी थी, थिकनेस में भी रामायण ही बड़ी है, और सबसे अच्छी बात होगा कि कलेक्टर एडिशन है, हिंदी में है, और ये कंप्लीट स्टोरी होगी रावण की दृष्टिकोण से। रामायण की जो गाथा को फिर से इसमें लिखा गया है या ग्राफिक नॉवल के रूप में पेश किया गया है। आर्ट इसका ज़बरदस्त है। देख लेते हैं किस तरीके की ये कॉमिक्स है, क्या इनके क्रेडिट्स हैं। तो ये है संपूर्ण संस्करण, हार्ड बाउंड में आने चाहिए। जैसा कि कर्ण के बाइंडिंग देख करके मैं निराश हुआ। इसका स्पाइन ये देखिए, रामायण, और ये है विजेंद्र मोहंती, विवेक गोयल। ये या तो आर्टिस्ट होंगे या फिर लेखक होंगे, देखते हैं क्या है। ये इस तरीके का इसमें चित्र बनाया गया है। ये रावण होंगे, ये उनके 10 सिर से दिखा रखे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ऐसा हम देखते हैं मुखौटा से लगा होता है ना ट्रक के पीछे, बुरे नज़र वाले तेरा मुंह काला, उसमें ऐसा लगा दिखा मिलता है। ये हनुमान जी होंगे निश्चित रूप से। ये कौन है, शिव हैं या भगवान श्री राम है, देखते हैं किस तरीके का भगवान श्री राम का गेटअप दिया गया है। तो ये एक अच्छा सा इसका देखिए आर्ट के साथ कवर मिलता है हमको। ये भगवान शिव हैं, काफ़ी अच्छा आर्ट। आर्ट किन का है वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। प्रस्तावना दी गई है, हिंदी में है तो मज़ा आएगा, इसको पढ़ा जाएगा। मैं इसको जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगा। और अभी दीपावली का फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो सोच रहा हूँ कि रामायण भी पढ़ूँ। और मैंने पहले जो अर्लियर जो बुक्स मंगा रखी, सीता द डॉटर ऑफ द अर्थ मैंने मंगा रखी है, या रामायण का जो फर्स्ट पार्ट मैंने प्रिंस ऑफ अयोध्या मंगाया था कैंपफायर का, वो पढ़ने का की इच्छा हो रही है अभी इस समय में। तो पढ़ेंगे उसको। खैर देखते हैं इसमें किस तरीके का आर्ट है। आर्ट अच्छा लग रहा है। अब ये देखा जाएगा कि आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि अगर जाने माने वेल नोन आर्टिस्ट हो तो कनेक्ट फील होता है अच्छा। चित्र काफ़ी बड़े हैं और जो कैप्शंस कम हैं, तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ये प्रस्तावना शायद पूरी हो रही है। यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी देता हूँ। युगों पूर्व प्राचीन भारत में धर्म और अधर्म के मध्य एक महायुद्ध लड़ा गया था। इस महायुद्ध ने एक संपूर्ण राष्ट्र को नष्ट कर दिया था, एक पूरी प्रजाति को मिटा दिया था और एक नए युग का आरंभ किया था। इस महायुद्ध के विजेता को देवताओं के समान पूजा गया और उनके शौर्य की कीर्ति गाथाओं को दसों दिशा में गुनगुनाया जाने लगा। खैर, तो रामायण उस योद्धा की कहानी है जो पराजित हुआ था। खैर देखेंगे, हुआ था कि बीच में स्पेस होना चाहिए था। खैर पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा किस दृष्टिकोण को इसमें देखा गया है। अब देखते हैं भाई, लेखक हैं इनके विजेंद्र मोहंती, जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, और चित्रांकन है विवेक गोयल जी का। ये नए आर्टिस्ट होंगे, मैं इनको कम जानता हूँ। रंग सज्जा योगेश जी हैं और पटनायक जी हैं। हिंदी रूपांतर है मंदार गंगेली जी, इनको मैं जानता हूँ, जो सुपर कमांडर ध्रुव की ट्रैप सीरीज़ है, और अब जो ऑनगोइंग सीरीज़ है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में, और जो पुरानी राज कॉमिक्स है उसमें सिटी द हीरो सीरीज़ उन्होंने लिखी थी। फिर शब्दांकन उन्होंने किया है, मुख पृष्ठ भी विवेक गोयल जी ने बनाया है। तो आइए चलते, और डिज़ाइन किशन हरचंदन, ये किशन जी का केच व्लॉग आता है, मैं देखता हूँ कई बार, उन्होंने बनाया डिज़ाइन वगैरह। खैर देखते हैं किस तरीके की कहानी है, क्या ये रावण की कहानी है, तो उस लिहाज से उस दृष्टिकोण से बनाया जाएगा। पढ़ना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें लेखक का भी व्यू देखने को मिलता है। इसमें ये पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसमें आर्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, देखिए आप, और कैप्शंस कम दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा कैमरे को अच्छे तरह से ओरिएंट कर लेता हूँ, देखिए आप। तो इस तरीके का आर्ट के रूप में, और ग्राफिक नॉवल की में ही मुझे पढ़ने को मज़ा आता है। मतलब सिंपली बुक पढ़ने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता। ग्राफिक नॉवल की फॉर्म में ही मुझे बुक्स पसंद आती है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स को इमेजिन किया जा सकता है और उनके हाव देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की स्टोरी इसमें रहेगी। रावण के जन्म से चाइल्डहुड से शुरुआत रहेगी इस स्टोरी की, और इस तरीके के बीच में हमको ये काफ़ी सुंदर आर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, राज कॉमिक से भिड़े की याद आ गई इस सीन को देख करके। खैर बीच में कुछ ऐड भी हमें देखने को मिलते हैं। ये कौन सा ऐड है भाई, क्योंकि रावणायण को लेके मुझे भी कन्फ्यूज़न था, ये किस तरीके का एडिशन है, और सही डिस्काउंट मिल रहा था और मुझे पढ़ने की इच्छा थी, तो मैंने इसे मंगवा लिया। ये देखिए, ऐसा आर्ट इसमें देखने को मिलता है। एक ऐड सा दिख रहा था रक्षक करके, रक्षक भी इसी, अच्छा, याली डीम क्रिएशन का रक्षक का ऐड इसमें है। काफ़ी सुना है इसके बारे में, और सुना था कि जॉन इब्राहिम की इसके ऊपर मूवी भी आ रही है। फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, और मैं राज कॉमिक्स विशेष रूप से पसंद करता हूँ। मैंने अमर चित्र कथा भी मंगवाई है, अदर पब्लिकेशन मंगाई है, लेकिन वो पढ़े हैं सारे, पढ़ने में नहीं आता। इवन राज कॉमिक्स भी नहीं पढ़ पाए, समय नहीं मिलता, केवल एक कलेक्शन हो रहा है। अगर उन लोगों में पे कार्रवाई करी जाए नियमानुसार, जो सिर्फ कॉमिक्स मंगवाते हैं और पढ़ते नहीं हैं, तो सबसे पहला उस लिस्ट में नाम मेरा होगा जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समय बिल्कुल नहीं मिल पाता।
ये भी केवल पार्सल आ जाते हैं, तो एक पार्सल को अनबॉक्स करने की इच्छा होती है तो साथ में वीडियो भी बना लिया जाता है। ये देखिए इस तरीके के अध्याय दिए गए, जैसे पंचम अध्याय, हर अध्याय से पहले ऐसा एक चित्र दिया हुआ है। तो बीच में शायद मैंने कुछ अध्याय मिस कर दिए होंगे जल्दबाजी में। ये इससे पहले चतुर्थ अध्याय का मैं चित्र आपको दिखा चुका हूँ। ऐसे ही इसमें आपको इन्हें यदि राज कॉमिक्स की नागायण पढ़ी हो तो थोड़ा थोड़ा वैसा आपको फ्लेवर दिखेगा, हालांकि कम्प्लीटली अलग है ये द्वितीय अध्याय। खैर, तो इस तरीके के अध्याय आपको देखने को मिलेंगे। आर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। पेपर क्वालिटी इसकी ग्लोसी है और सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ग्लोसी भी नहीं है। जो आपको राज कॉमिक्स में 2007 में जैसे पेजेस देखने को मिलते थे, 7, 8, 9 में, वैसे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आर्ट ठीक ठाक है, अच्छा आर्ट है और हिंदी में है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे मित्र हैं जो राज कॉमिक्स पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, वो सारे हिंदी भाषी हैं और हिंदी में ही कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। और अमर चित्र कथा के कई टाइटल उन्होंने सिर्फ इसीलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। तो ये हिंदी में अवेलेबल है, संपूर्ण संस्करण है पेपर बैक में। सप्तम अध्याय महाबली बाली, तो स्टोरी वही रहेगी, ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। रावण के पर्सपेक्टिव से कहानी को लिखा गया है। इंटरेस्टिंग वे रहेगा पढ़ने का। और ये कंप्लीट है बाय द वे। अष्टम अध्याय लंका दहन, ये मुझे ये बड़े अच्छे लग रहे हैं चित्र, ये जो बनाए गए हैं। इनमें से मैं किसी एक की कॉपी करने की कोशिश करूँगा, मज़ा आएगा। इसको बोर्ड पे कॉपी किया जाएगा, देख करके करेंगे ट्राई। कितने अध्याय हैं भाई? नवम अध्याय महायुद्ध। श्री राम की दाढ़ी दिखाई गई है क्या? तो वो दाढ़ी वाले जो बनाए गए थे चित्र, वो प्रभु श्री राम ही थे क्या? देखना पड़ेगा कहाँ पे गए। चित्रांकन मॉडर्न टाइप का है बड़ा, और कलरिंग और बेस्ट लग रही है। मतलब कलरिंग का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चित्रांकन, उसकी इंकिंग हुई, फिर कलरिंग है। इवन ये जो कुंभकर्ण देखिए कैसे बनाए रखा है इसमें, शानदार ज़बरदस्त। ये देखिए कुंभकर्ण बनाया हुआ है। तो रामायण की तो इतनी बार रिटेलिंग हुई है, चाहे वो नागायण हो या रामायण एडी हो या फिर ये रावणायण हो, हर बार मज़ा आता है कि स्टोरी ऐसी है, काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है उसके। ये देखिए ये कुंभकर्ण को गिरा हुआ दिखा रखा, क्या शानदार सीन बनाया है। तो ये चित्र जो होता है ना, मतलब किस चीज़ को वाइड दिखाना है, छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना है, किस तरह से एंगल से बनाना है उस चित्र को। कि यहाँ पे एक बच्चा लेटा हुआ भी बनाया जा सकता था एक पेज में, एक इंसान या फिर एक बड़ा सा राक्षस, तो उसके हिसाब से बाकी के डायमेंशन देख सोचे आते हैं। और ये जो ये लेटर्स जो होते हैं ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इतने लिखे जाएँ कि हम इजीली पढ़ पाएँ और ज़्यादा छोटे भी ना हो, बड़े भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो जाए कि नॉवल जैसा लगे, ग्राफिक नॉवल जैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो इसको पढ़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। और अभी मौसम ही ऐसा है दशहरे से लेकर दीपावली तक का कि इस तरह की चीज़ें खरीदने का मन करता है। तो ये इस तरीके से एंड होती है। आई थिंक इसमें कितने अध्याय मुझे नहीं पता, 10 ही होने चाहिए। 10 शूट भी करते हैं क्योंकि रावण के 10 सिर थे और विजयदशमी ऐसे वर्ड हमने कई बार सुनने को मिले। लास्ट अध्याय का देख लेता हूँ, कहीं मिल जाए तो। दशम अध्याय इति, ठीक है भाई। तो इसमें 10 अध्याय होंगे और पेजेस कितने होंगे? अच्छा, एक और उपसंहार भी है भाई, उपसंहार। वाह, आर्ट तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त आर्ट है। हनुमान जी वगैरह अच्छे से बना रखे हैं और पीछे इस तरीके के स्केचेस दे रखे हैं और लेखक की तरह से भी विजेंद्र जी उनके व्यू वगैरह हैं। तो पढ़ेंगे इसको, मज़ा आएगा। ये कोई वेरिएंट कवर है क्या? क्योंकि ये वाला चित्र देखने को नहीं मिला, छोटा सी देखने को मिला। खैर पढ़ेंगे इसको, काफ़ी थिक लग रही है। पेज नंबर नहीं होते ना, पता नहीं लगता। अब ये 10 अध्याय हैं इसमें। अगर मुझे नहीं पता वो इक्वल हैं या रफली इक्वल हैं। अगर मैं एक अध्याय की बात करूं तो उसमें कितने पेज मैं बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और उस पेज को भी इंक्लूड कर दूँ तो कवर है हालांकि 15 30 पेज, जैसे 30 पेज 32 पेज की कॉमिक्स आती है। तो अगर हम 32 इसमें 30 और 10 300 के करीब पेज हम मान लेते हैं। मे भी इसमें 300 के करीब पेज होंगे और उनकी प्राइस हमें पे करनी पड़ी है 1999 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके का ये कॉमिक्स है, ये इसका साइज़ है। ऐसी मतलब बाइंडिंग वगैरह ठीक है, पढ़ने पता लगेगा। जैसे इसकी बाइंडिंग की पोल मैं फिर से नहीं खोलूँगा, नहीं पूरी किताब ही खुल जाएगी। खुली गई है, पता नहीं कैसे चिपकी हुई है। तो इसका भी कुछ फिक्स करना पड़ेगा, इशू चिपकाया जाएगा इसे भी। अब इसके बारे में कुछ और ज़्यादा बोलने को नहीं है। पोस्टर मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ पोस्टर। ये पोस्टर है, इसमें अच्छा पोस्टर है और ये मुझे डिस्काउंट में मिली थी, 700 के आसपास मिली थी। काफ़ी सही डिस्काउंट मिला था मुझे, तो मैंने इसको परचेज़ करने का सोचा। काफ़ी समय सोच भी रहा था मैं।
पर इतनी ज़्यादा परचेजिंग हो गई है। अच्छा, मैंने ये भी एक कॉन्टेस्ट निकाला था कि मेरे अनबॉक्सिंग वीडियोस देख करके आप मुझे अगर कैलकुलेट करके बता सके कि मैंने कितने की परचेजिंग की थी, तो मैंने बोला था मैं गिफ्ट दूंगा। आलोक साहू जी हैं जिनका मुझे कमेंट प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 67,000 के करीब मैंने बुक्स परचेज़ करी हैं। मैंने उनसे डिटेल शेयर करने को भी बोला है कि आप अनबॉक्सिंग जो सिर्फ मेरे जो कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो होंगे वो 300 के आसपास होंगे शायद, मैंने प्लेलिस्ट देखा था, उसमें केवल और केवल अनबॉक्सिंग की वीडियो आप अलग करके उसमें से डिटेल अगर आप लिख पाए ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल 1 का मैंने इतना प्राइस दिया, या सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल 2 का दिया। आपको याद रहता हूँ जो स्पेशल 1 आया था, जनरल सेट 1 था, उसमें 60 रुपये प्राइस थी, बाद के में 70 रुपये प्राइस थी। तो इस तरीके से आप कुछ डिटेल अगर शेयर कर पाएंगे कमेंट्स के थ्रू या मुझे मेल करके, तो वो थोड़ा सा एक ऑथेंटिक डाटा हो जाएगा। फिर मैं उसको मैच कर लूँगा, सेम अगर निकलता है लगभग, तो उनका गिफ्ट पक्का है। तो आलोक साहू जी का अभी तो गिफ्ट फिलहाल पक्का है। अगर कोई और भी व्यूअर वो इस तरीके का कैलकुलेशन करके मुझे दे सकते हैं। एक्चुअली मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि कितनी कॉमिक्स हो गई होंगी। अभी घर में थोड़ा काम चल रहा था तो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कितनी बुक्स होंगी, उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो लगभग मैं एक लैपटॉप के बराबर, एक अच्छे i5 लैपटॉप के बराबर खर्चा कर चुका हूँ बुक्स पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा जानना। तो उनका गिफ्ट निश्चित रूप से मिलेगा। और वो खूनी खानदान का जो गिव अवे चल रहा है, मैं ये भी बता देता हूँ, सुपर कमांडो ध्रुव का जो कलेक्टर एडिशन है खूनी खानदान का, उसमें 3 कॉमिक्स शामिल हैं, शायद 650 रुपीज़ का वो है हार्ड बाउंड में, वो उसका गिव अवे चल रहा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही में ये भी एक अनाउंसमेंट है, दोनों मैं एक साथ ही करूँगा। जैसे ही उसकी जो कंडीशंस कंप्लीट हो जाएंगी खूनी खानदान वाली, उसी के साथ में मैं ये भी गिफ्ट दे दूँगा। और अगर किसी और ने कैलकुलेशन करके मुझे एग्जैक्टली बता दिया विद सम डिटेल्स ऑफ कोर्स, तो उनको गिफ्ट मिल जाएगा। फ़िलहाल आलोक जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने समय निकाल करके बड़ी जल्दी उस कंडीशन को पूरा करके मुझे एक रफ आइडिया दिया है। तो इसी के साथ में एक बार फिर से इस पोस्टर को ओपन कर लिया जाए, इसका कवर दिखा दिया जाए रावणायन का। शानदार लगा मुझे कॉमिक्स। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पेज नंबर, क्वालिटी, आर्ट की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और पोस्टर ये है साथ में फ्री इसके। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।